सरकारी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के अंदर जिन पर अलग अलग वजूहात थी, सरकार ने शिकंजा कसा, काम जारी था। लेकिन मज़ीद सरकारी मुलाजमीन सामने आ रहे हैं और महकमा तालीम के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन पर कुछ इल्ज़ामात आयद हुए हैं। और ये कोई छोटे मोटे मुलाजिम नहीं हैं, सीनियर ऑफिशल्स हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो के पास केस चला गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। केस कश्मीर सूबे का है और अब बहुत सारे केसेस खंगाले जा रहे हैं। बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि केसेस कौन से खंगाले जा रहे हैं। अगर कहीं पर स्कीमों में, जो सरकार की स्कीमें स्कूलों के अंदर नाफिज होती हैं, बच्चों के लिए होती हैं, उन स्कीमों में कोई गड़बड़ी होती है तो आरोप तय करने के बाद अगर कुछ शिकायतें हैं वो मौसूल हो रही हैं तो उसके बाद या जो इल्ज़ामात हैं, आरोप हैं, वो तय करने के बाद केसेस आगे बढ़ रहे हैं। 3 सरकारी मुलाजमीन हैं महकमा तालीम के। केस बारामूला का है, लेकिन हर ज़िले के अंदर इसी तरीके से खंगाला जा रहा है और शिकायतें भी कुछ इलाकों से मौसूल हुई हैं कि सरकार बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बच्चों के बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए, कामकाज के लिए पैसा तो दे रही है, लेकिन खर्च करने के बाद हिसाब किताब नहीं है। और इसकी तस्दीक शुदा रिपोर्ट पिछले दिनों जो हमने देखा, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की रिपोर्ट भी सामने आई और उसने भी कहा कि 10 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स जो जम्मू कश्मीर के हैं, हिसाब किताब पिछले 8-9 सालों से देने में नाकाम साबित हुए हैं। तो इतने ऊंचे लेवल पर, बड़े लेवल पर हाई ऑफिशियल्स अगर गड़बड़ी करते हैं तो निचली सतह पर क्या होगा, इस बात का खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो केस है, ये इसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाई आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे मज़ीद तेज़ होगी। और एंटी करप्शन ब्यूरो फ़िलहाल जो है इस केस को डील कर रहा है। और डील करने का मामला क्या है, मिड डे मील जो सरकारी स्कूलों के अंदर जिसके तहत पैसा दिया जाता है, इस स्कीम के तहत पैसा जो मुख्तलिफ़ स्कूलों को बांटा जाता है, जोन्स को दिया जाता है, इल्ज़ाम है कि वो पैसा चुराया गया है, घोटाला हुआ है, गफला हुआ है, फ़र्ज़ी बिल बनाए गए हैं, पैसा इस्तेमाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बिल्स बना कर ये पैसे निकाले गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये 3 सरकारी मुलाजमीन जो है उनके लिए चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। 2012 से 2015 के दरमियान मिड डे मील स्कीमों के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो फंड्स हैं उनमें घपले का इल्ज़ाम था और उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। तमाम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें मुख्तलिफ़ दफ़ातें RPC की B सेक्शन 120 है, 201 है, 2006 का जो एक्ट है उसके मुताबिक सेक्शन 5 की 1 झैली शिक है, DR 5 की सेक्शन 1। तो ये तमाम वो दफ़ात हैं जिनके तहत केस दर्ज हुआ है और सर्च वारंट भी इस सिलसिले में जो है वो हासिल कर लिए गए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से। तो कभी भी इन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। केस दरअसल जो है वो बारामूला का है और जिन लोगों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मिड डे मील के नाम पर 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए में गफला किया है, उसमें उनकी रिहाइशगाह पर भी छापे मारे गए और ज़राए के मुताबिक वहाँ से भी काबिल एतराज़ मवाद बरामद हुआ है। मुख्तलिफ मुजरिमाना दस्तावेज़ात यानी जिनसे इनकी जानिब से जो गफला किया गया है, घोटाला किया गया है, उसकी तस्दीक हो जाती है। तहकीकात इसमें और आगे बढ़ी हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये जो केस है 2016 में एजुकेशन जोन बोनियार बारामूला के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जांच शुरू की गई थी। 2014-15 तक मिड डे मील स्कीम को एजुकेशन जोन बोनियार में तमाम सरकारी स्कूलों में तकरीबन 27 जो PCOs हैं, जहाँ पर सेंटर ऑफिसर्स, जिनको पी सेंटर्स ऑफिसर्स कहा जाता है, उनके ज़रिए इस स्कीम को लागू किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर रहनुमा खतूत के मुताबिक मुख्तलिफ़ स्कूलों में या जो गाइडलाइंस थी उनके मुताबिक मुख्तलिफ़ स्कूलों में अदायगी जो है वो की जानी थी और अदायगी आधी हुई, बिल्स पूरे बने और बैंक अकाउंट्स जो हैं उनमें कैसे पैसा यहाँ से वहाँ किया गया, ये सारी चीज़ें एक एक करके सामने आई। ये भी पता चला, जो ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, कि 1,78,52,000 रुपये की रकम जो है वो MDM स्कीम के तहत CO बारामूला के ज़रिए एजुकेशन जोन बोनियार के लिए मुख्तस की गई, जिसमें से 1,75,91,000 के अखराजात के तौर पर निकाले गए और ये दिखाया गया है, पैसा खर्च नहीं हुआ है। 1,78,52,000 स्कीम के तहत CO बारामूला ने एजुकेशन जोन बोनियार के लिए मुख्तस किए, उनके लिए पैसा रखा, बजट एलोकेशन एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन 1,75,91,000 से ज़्यादा की रकम कहा गया कि ये खर्च होंगे इन 1,78,00,000 रुपये में से, यानी 2-3 लाख बचेगा, लेकिन ये पैसा खर्च नहीं हुआ। जो रकम अदा की गई, दिखाई गई है, जो बताया गया है, जो बिल्स फेक बनाए गए, इसमें एजुकेशन जोन बुनियाद के एहलकार हैं, अफसरान हैं, एक दूसरे की मिली भगत है, गबन किया गया है, ये ज़राए कन्फर्म कर चुके हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी इसमें केस दर्ज कर दिया है। तहकीकात के दौरान डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस अफसर ने भी ज़िला बारामूला के जो MDM है उसके रिकॉर्ड में जब रिकॉर्ड चेक किया तो वहाँ पर भी गड़बड़ी पाई, तजाद वहाँ देखा गया, उसकी भी निशानदेही हुई और DV
ओ की रिपोर्ट को भी विजिलेंस तंजीम के ज़रिए इसकी तस्दीक करती है, या जो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स मिले पता चला कि किस तरीके से गड़बड़ी की गई है। तफ्तीश में ये भी इंकशाफ हुआ कि 20 लाख रुपए ZDO बोनियार के मुलाजमीन की जानिब से 1/4/2012 से 31/8/2013 तक मुख्तलिफ PCOs को पेश किया गया। ये जो शुरुआत में मैंने बताया था कि इन अकाउंट्स के ज़रिए ये पैसा एक जगह से दूसरी जगह जो इस्तेमाल होता है, यानी जो पे सेंटर ऑफिसर्स कहा जाता है उनके ज़रिए। इसके अलावा 45,96,943 करोड़ रुपए जो हैं वो सिर्फ सर्व किए गए, और दिखाया कितना गया कि जो खर्च हैं 1,18,09,000, 45,96,96,000 के आसपास खर्च हुआ, यानी आधे से ज़्यादा रकम गायब है। कहाँ इस्तेमाल हुई किसी को कोई पता नहीं। इसके बाद 1/9/2013 से 31/3/2015 साल तक इस मुद्दत के दौरान जो रकम है MDM के अखराजात के हिसाब से 53,29,378 रुपये निकाले गए, दिखाए गए, ये भी बिल्स बने। जबकि इसमें से रुपए की जो असली रकम है वो 23,45,911 रुपये सर्फ हुए, इसकी डिटेल्स मौसूल हुई, बाकी पैसे का कोई पता नहीं। यानी 53 लाख में से सिर्फ 23 लाख के आसपास खर्च हुआ, बाकी अहदेदारों के ज़रिए गबन की गई। ये एंटी करप्शन ब्यूरो के ज़रिए तहकीकात में पता चला। और ये भी पता चला कि PCO यानी पे जो सेंटर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से जो मौसूल ना होने वाली जो रकम है, जो पैसा जिसकी डिटेल्स नहीं आई है, ZDO ऑफिस बोनियार के उस वक्त के जो अफसरान थे और एहलकार थे उनने गलत इस्तेमाल किया है। अब मिड डे मील स्कूलों के अंदर दिया जाता है, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, गैस सिलेंडर्स होते हैं, राशन होता है, बाकी सारी चीज़ें देखनी होती है। गबन इसमें बड़े पैमाने पर होता है। अब जहाँ से शिकायतें मिली, अगर आपके नोटिस में चीज़ें हैं तो लाइएगा सरकार के पास। ऐसी तो हमारे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये डिटेल्स की इसके ताल्लुक से थी, वो आपके सामने रखी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि माजी में क्या सरकारों ने, सिस्टम ने, निज़ाम ने इतना पैसा, कसीर रकम 1,78,00,000 से ज़्यादा का पैसा दिया गया, मगर ख़र्च कहाँ हुआ किसी को कोई इल्म नहीं। आधे से ज़्यादा पैसा गफला हुआ, गायब करने की बात आई, और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी, और अब जाकर तीनों के जो सर्च वारंट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। सर्च वारंट का मतलब उनकी गिरफ्तारी या हिरासत में भी उन्हें लिया जा सकता है पूछताछ के लिए। मुलाजमीन के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, और बारामूला के अंदर ACB ने केस भी दर्ज कर लिया। FIR जो है मुख्तलिफ दफ़ात इसकी हैं, RPC की 2006 एक्ट की, वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन ओवरऑल ये पैसा, इसका जवाब आएगा या नहीं ये भी वक्त बताएगा, और एंटी करप्शन ब्यूरो कितनी शफाफियत के साथ इससे आगे काम करेगी। यहाँ तक तो काम हुआ तभी ये कसूरवार बताए जा रहे हैं। और ZDO से CEO तक, जोन एजुकेशन के अंदर ऑफिसर और एहलकार जो काम करते हैं, क्या उन्होंने तकसीम करके पैसा खाया? जो बच्चों का हक था वो मारा गया? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब शायद ACB ही दे सकती है। और घरों के अंदर भी तलाशी के बाद, और कुछ मवाद जो कुछ कंटेंट मिला, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, उसमें भी पूरी डिटेल्स नहीं थी, जिससे तस्दीक हो गई, पता चला इस बात का कि ये पैसा जो है निकाला कितना गया है, खर्च कितना बताया गया है, बिल्स कितने बनाए गए हैं, और पैसा असल में खर्च कितना हुआ। ACB ने तहकीकात शुरू कर दी, और तमाम के तमाम लोग ये जो हैं महकमा तालीम के हैं, किस तरीके से गबन हुआ है। होप सो सारी चीज़ें शफाफियत के साथ आगे आएँ।